बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो 5 तरह के न्यूट्रिएंट हैं उनके टेस्ट और उसके डिफरेंट टेस्ट के बारे में पढ़ा। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट हैं हमारे 5 तरह के, ये हमको हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी में इन न्यूट्रिएंट का क्या काम है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये जो चारों पाँचों जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स, इनका हमारे बॉडी में काम क्या है। कौन कौन सा न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में क्या काम करता है। तो पहला जो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। तो पहला जो न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, हम बोलने में एनर्जी लगाते हैं, चलने में एनर्जी लगाते हैं, खाने पीने में एनर्जी लगाते हैं, डिफरेंट काम करने में जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो एनर्जी इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी को मिलती है। तभी हम उस एनर्जी को डिफरेंट कामों में इस्तेमाल करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वो है राइस, चावल और ब्रेड, रोटी। मतलब इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम राइस और ब्रेड खाएंगे तो हमारे बॉडी को क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो मिलेगा तो फाइनली हमारे बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। क्लियर। तो ये एक न्यूट्रिएंट हो गया कार्बोहाइड्रेट। इनका काम क्या है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो ये एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं इनको। ये जो राइस है, ब्रेड है, इनको क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए ये एनर्जी देने वाले फूड के अंतर्गत इन सब चीज़ों को रखा गया है, राइस, ब्रेड वगैरह को। दूसरा न्यूट्रिएंट है फैट। ये भी हमारे बॉडी को एनर्जी ही देता है। इससे भी हमारे बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी। लेकिन मोर देन कार्बोहाइड्रेट, जितना एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है उससे 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी फैट देता है हमारी बॉडी को। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट आधा किलो कार्बोहाइड्रेट खाएं और उससे हमारे बॉडी को जो एनर्जी मिलेगी उतना ही अमाउंट में अगर हम फैट खाएंगे तो हमारे बॉडी को इससे मिलने वाली एनर्जी से 2.5 गुना एनर्जी मिलेगी। कितनी एनर्जी, 2.5 गुना। मतलब ये हुआ कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें ज़्यादा खाना पड़ेगा। अगर फैट खाते हैं, ऐसी कोई आइटम खाते हैं जिसमें फ़ैट हो, तो हमें कम खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कम खाने पर ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी दे देगा। तो फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है, ये भी हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से 2.5 गुना ज़्यादा, इससे ज़्यादा एनर्जी देता है, मोर देन कार्बोहाइड्रेट। ये किस चीज़ में पाया जाता है, घी में और बटर में, ऑयल में, इन सब चीज़ों में फ़ैट पाया जाता है। तो अगर हम घी, बटर, ऑयल ये सब चीज़ें खाएंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, फ़ैट मिलेगा। और फिर हमें उस फैट से क्या मिलेगी, एनर्जी, जो कि कार्बोहाइड्रेट से 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो हमने देखा कि फ़ैट भी एनर्जी गिविंग फूड हो गए। तो 2 न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों एनर्जी गिविंग फूड हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द एनर्जी गिविंग फूड, तो आप कार्बोहाइड्रेट, फैट लिखेंगे। अगर एग्जांपल पूछेगा तो राइस लिख देंगे, कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल राइस, ब्रेड, और फैट का एग्जांपल घी, बटर, सब लिख देंगे। तीसरा हमारा न्यूट्रिएंट आता है प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होता है नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है। क्या देता है, ग्रोथ। मतलब अगर प्रोटीन हम ले रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे प्रोटीन मिल रही है, तो उससे हमारे बॉडी को ग्रोथ होती है।
क्या होती है, ग्रोथ। और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो टूट फूट हो जाती है, कहीं पर कट फट जाता है, कोई नई सेल बननी होती है, तो उसकी रिपेयरिंग होती है प्रोटीन से। किससे, प्रोटीन से। तो प्रोटीन क्या हो गई, इससे जो है हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा, माने हम बड़े होंगे, बढ़ेंगे, मोटे तगड़े होंगे। और अगर कहीं कट पिट गया या कोई नई सेल डैमेज हो गई, पुरानी सेल डैमेज हो गई, नई सेल बननी है, तो उसमें रिपेयरिंग का काम करता है, माने रिपेयर करता है और ग्रोथ करता है। तो इस तरीके से प्रोटीन जो है कौन सा फूड हो गया, ये हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड। इसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक, तो प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। इसका काम क्या है, बॉडी में बॉडी को ग्रोथ करना और रिपेयर करना। ठीक, तो 3 न्यूट्रिएंट हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इन दोनों का काम हो गया एनर्जी देना, और इनका प्रोटीन का काम हो गया ग्रोथ और रिपेयर करना हमारी बॉडी को। चौथा न्यूट्रिएंट था विटामिन। विटामिन जो होता है ये हमारे बॉडी को डिजीज़ से बचाता है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। तो विटामिन का काम हो गया कि हमारे बॉडी को डिजीज़ से, रोगों से बचाता है। ठीक, अब विटामिन कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। अब ये डिफरेंट विटामिन डिफरेंट फूड आइटम में पाए जाते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे और इससे होने वाले डिजीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो विटामिन हो गया, विटामिन क्या करता है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। तो अगर पूछा जाए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, काम क्या हो गया, प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। क्लियर। अच्छा, चौथा 5वां जो न्यूट्रिएंट है वो है मिनरल्स। मिनरल्स का काम क्या होता है, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ये हमारी बॉडी की, हमारे हेल्थ को अच्छा हेल्थ देता है, मतलब कि ये ग्रोथ में भी सहायता करता है। ग्रोथ का मतलब कि हमारे बॉडी में जैसे ग्रोथ हो रहा है तो अच्छा ग्रोथ हो, और बॉडी जो हेल्थ है उसको भी मैनेज किया रहता है। मेंटेनिंग द गुड हेल्थ को भी ये मेंटेन करता है, मतलब कि बॉडी को, हेल्थ को अच्छी बनाए रखता है। तो इस तरीके से 5 न्यूट्रिएंट और इनके फंक्शन हमने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। 5 के काम हमने देख लिया। इनको कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, विटामिन जो है बॉडी को हमारी डिजीज़ से बचाता है। ये कई तरह के होते हैं, ABCD E के। मिनरल्स ये ग्रोथ में हेल्प करता है और मेंटेन करता है हेल्थ को। ठीक, अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ना है हमें कि मोस्ट ऑफ द फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिएंट। कहने का मतलब ये हुआ है कि जितने भी फूड आइटम हैं आम तौर पर उसमें मोर देन 1 न्यूट्रिएंट, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पर राइस में क्या पाया, कार्बोहाइड्रेट। अब सिर्फ इसमें कार्बोहाइड्रेट ही नहीं पाया जाएगा, इसमें थोड़ी मात्रा में फैट भी पाया जाएगा, विटामिन भी पाएगा, मिनरल्स भी पाए जाएंगे, ठीक, प्रोटीन भी पाया जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो कह रहा है मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिएंट। हाउएवर, जबकि 1 particular nutrients may be present in larger quantity than the other, and we all that food item rich in such nutrients. For example, rice is a carbohydrate rich source of food. कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी फूड आइटम हो, जैसे कि चावल,
तो उसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसमें कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाएगा, ठीक। इसमें कुछ अमाउंट में फैट भी होगा, प्रोटीन भी कुछ होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इसको हम राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहेंगे। अब घी में सिर्फ फैट ही नहीं पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा, प्रोटीन भी पाया जाएगा। तो इसलिए इसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में इसमें फैट ही पाया जाएगा, इसलिए इसको फैट रिच फूड, रिच मतलब ज़्यादा अमाउंट में, बटर को फैट रिच फूड कहते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन आता है कि राइट द 2 फूड आइटम दैट रिच इन फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो फैट अगर पूछेगा तो हम लिख देंगे बटर एंड घी, कार्बोहाइड्रेट पूछेगा राइस एंड ब्रेड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अब इसके बाद हम ये इन जो विटामिन्स हैं, इन विटामिन्स नहीं, सबसे पहले ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये हमारे बॉडी में जो ये काम करते हैं, इसी के बेस पर इनकी अगर कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये जो 5 तरह के न्यूट्रिएंट हैं, अगर इसकी कमी हो जाती है, मान ली कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में कम हो गया, फैट कम हो गया, प्रोटीन कम हो गया, विटामिन, इनमें से कोई भी 1 या 2 या 3 या 4 5 कम हो गए, तो इसकी कमी से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिजीज़ हो जाते हैं। उन डिजीज़ को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। मतलब हमारे बॉडी में ये 5 चीज़ें आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। तो अगर इन्हीं 5 में से कोई एक चीज़ या 2 चीज़ या 3 चीज़ या 4 और 5 कम हो जाएं, जितना हमारे बॉडी को चाहिए जिस अमाउंट में, उस अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में कुछ डिजीज़ हो जाती हैं। उन डिजीज़ को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं, जो आपके बुक में लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिख दिया है उसने, उसको पढ़ के समझ लेते हैं। वो ओके, तो आपकी ये बुक में जो लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा पढ़ ले रहे हैं आप, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में। ये लिखा हुआ है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। यही हमने अभी पढ़ाया आपको, तो इसको पढ़ दे रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी, फैट गिव मच मोर एनर्जी। हमने बताया अभी ऊपर कि फैट जो होता है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक, एज़ कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उतना ही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, अगर हम जो है 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और 10 ग्राम फैट खाते हैं, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं, 10 ग्राम फैट खाएं, तो इस 10 ग्राम से जितनी एनर्जी मिलेगी उसका 2.5 गुना इस 10 ग्राम से एनर्जी मिलेगी, ठीक। यही कह रहा है कि